कुछ दिन पहले मैं एक रामलीला के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए बुरासी गांव गया था। और बुरासी जाने के बाद जब मुझे कहा गया कि आप दो शब्द इसमें कहें कुछ, तो मैंने अपने उन दो शब्दों में इस बात को भी व्यथित होकर कहा कि इस गांव के कार्यकर्ताओं को भी और नेताओं को जो जो इस बात के लिए जवाबदेह होते हैं कि क्षेत्र का विकास हो सके, किसी को भी शर्म नहीं है। और ये बात मैंने उस गांव की सड़क को देखकर कहा। गांव की सड़क में गाड़ियों का जाना तो दुबारा ही, पैदल चलना भी मुश्किल हो रखा है, इतने इतने गड्ढे उसमें पड़े हुए हैं। जब मैंने ये बात कही तो वापस आते समय जिन कार्यकर्ताओं को दृष्टिगत रखकर मैंने ये बात कही, उन्होंने मुझे कहा कि साहब आपने कहा तो जरूर, लेकिन हमने इस क्षेत्र के विधायक और उत्तराखंड सरकार में मंत्री धन सिंह रावत जी को कई बार इस आशय से अवगत करा दिया कि गांव की सड़क का बहुत बुरा हाल है। लेकिन उनका कहना है, बतौर उन कार्यकर्ताओं के, उन्होंने कहा कि मंत्री जी का ये कहना है कि जो सड़कें कांग्रेस के समय में बनी है उन सड़कों का मेरे पास कभी जिक्र मत करना, मैंने उन सड़कों को नहीं बनाना है। मैं आज दौला से बनास की ओर जा रहा हूं और दौला से बनास की ओर जाते हुए ये सड़क आप देख सकते हैं, इन सड़कों का हाल देख सकते हैं। इन सड़कों के ये क्या हाल हो रखे हैं ये जग जाहिर है। दौला से बनास की सड़क हो या कांग्रेस के समय में बनी हुई वो बुरासी की सड़क हो या कांग्रेस के समय में बनी हुई वो अन्य सड़कें हो, जिसमें कि तमाम सड़कें हैं। रिश्ती की सड़क है, उधर गुलियारी से ऊपर जो खरका सारी जाने वाली सड़क है वो है, गंगांव है, पपड़ाना है, इसी प्रकार तमाम, मतलब कठूर की सड़क है, रिश्ती की सड़क है, तमाम सड़कें जो कांग्रेस के समय में बनी। ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर मंत्री जी को, धन सिंह रावत जी को इन सड़कों से क्या चिढ़ है। इन सड़कों पर जाने वाले लोग निसंदेह ऐसे भी लोग हैं जो उन्हें अपना वोट देते हैं और उनको आज जिताकर देहरादून भेजने वालों की संख्या इन सड़कों पर चलने वालों में कम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद धन सिंह रावत जी को इन सड़कों से बड़ी खार है कि ये सड़कें कांग्रेस के समय में बनी हुई हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस से बनी हुई सड़कों से अगर धन सिंह रावत जी को इतनी खार है तो उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि उनकी गांव की सड़क भी, जब मैं पहली बार विधायक था तो तब उनके गांव की सड़क भी मैंने तब खोदी थी, और जब मैं दोबारा विधायक बना तब उनके गांव की सड़क को मैंने डामरीकरण किया। अगर उनको कांग्रेस की योजनाओं से इतनी खार है तो जिस डिग्री के आधार पर वो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, वो गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी कांग्रेस की देन है। उन्हें वो डिग्री भी लेने का फिर अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो कांग्रेस के द्वारा बनाया गया डिग्री कॉलेज था। बड़े अफसोस की बात है, इतना संकीर्ण व्यक्ति जो इन गांव वालों की तकलीफों को पीठ पीछे रखते हुए सिर्फ इस बात पे आमादा हो कि ये कांग्रेस के समय की योजनाएं हैं, इन पर मैं ध्यान नहीं देना चाहता, इनका मैं डामरीकरण नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि इतना संकीर्ण व्यक्ति अगर किसी पद पर पहुंच जाता है तो ये उस क्षेत्र के लोगों के साथ घोर अन्याय है। मैं जिस गांव में जा रहा हूं, जिस गांव की सड़क है, उस गांव का नाम सिरतोली है। और आप सब लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि इनके सांसदों की जो ये गोद लेने वाली योजना थी ना, उसमें से एक गांव ये भी है जो तीरथ सिंह रावत जी ने गोद लिया था, ये सिरतोली गांव। और आज कमर कमर के ये गड्ढे पिछले 10 सालों से इसको लोग झेलते हुए किस तरह इन सड़कों पर अपने वाहनों को चलाते होंगे, किस तरह इन सड़कों पर चलते होंगे, ये वही लोग जानते हैं। बड़े अफसोस की बात है। मैं इस उम्मीद के साथ ये यहाँ पर ये वक्तव्य दे रहा हूं और ये वीडियो दिखा रहा हूं, ताकि यहाँ के वो लोग जो मंत्री जी से नजदीकी होने का प्रमाण पत्र लेते हुए, जेब में लेते हुए घूमते फिरते हैं, वो लोगों को ये बात समझ आए कि मंत्री तो शायद 2-3 साल 4 साल में एक बार इस सड़क पर आएगा, लेकिन वो लोग रोज सड़क पर चलते हैं। इसलिए उनको मजबूर करें कि वो इन सड़कों के कायाकल्प की बात करें, इन सड़कों के डामरीकरण की बात करें। धन्यवाद।